हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तन्नुकार की। तो दोस्तों, आज है बेटी दिवस। तो आप सभी को और विश्व की तो कहेंगे ना, तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व बेटी दिवस है। तो आप सभी को, सभी बेटियों को बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है संडे, और संडे यानी कि मस्ती का दिन होता है सबके लिए, लेकिन हम हाउस वाइफ के लिए सारे दिन एक रहते हैं। हमारे लिए क्या संडवा और क्या मंडवा, रील है ना, तो वही हाल रहता है हमारा। तो लेकिन फिर भी नहीं, हमें बच्चों के साथ एक दिन मिलता है मस्ती करने का, तो हमें उस दिन खूब मस्ती करनी चाहिए। और बाकी दिन तो हमारा वही रहता है, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं, फिर उनको खाओ खिलाओ पिलाओ, उनका होमवर्क कराओ, बस उनके पीछे। लेकिन संडे का दिन हमारे लिए भी हमें कुछ खास बनाना चाहिए। तो आज सुबह का टाइम है, हम सब नहा धो के रेडी हो चुके हैं। सुबह का टाइम नहीं है, मतलब अभी 11 बज रहे हैं, तो हमारा टाइम हो रहा है। आज हमारा कोई ब्रेकफास्ट नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा उठना भी सुबह देर में हुआ। बच्चों ने दूध बिस्किट अपना ले लिया है, और उसके बाद अभी हमारा कट हो रहा है यहाँ पे फ्रूट। तो आज हम ना सिर्फ जो हमारा ब्रेकफास्ट है उसमें हम बच्चों को भी और हम भी फ्रूट लेंगे। फिर थोड़ी देर में हम सीधे दिन का लंच ही रेडी करेंगे। तो आज का दिन तो कुछ खास तो बनता है ना, तो सोच रहे हैं कि कहीं बाहर जाएं, आउटिंग करें, बच्चों को भी घुमाएं, क्योंकि बहुत दिन हो गए आजकल बच्चों को हमने। हाँ, आज तो स्कूल नहीं जाना है, आज संडे है इसलिए, ठीक है। तो बच्चे ना रोज स्कूल जाते, तो इसलिए वो बोल रहा है कि स्कूल जाना। तो यहाँ पे मैं थोड़े फ्रूट तो मेरे कट गए ना, पपीता और केला मैंने कट कर दिया है। और यहाँ पे मैं एप्पल को भी अच्छे से इनको कट कर लेती हूँ। मेरे बेटे को ना, यानी कि गर्वित को ये एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है, और आज तो खुशी भी कह रही है कि उसको एप्पल खाना है। तो यार फटाफट से ये फ्रूट कट करके बच्चे को दे देते हैं। ओह, गर्वित बोल रहा है सेब बोलो। तो मेरे बच्चों को सेब बहुत पसंद है, तो फटाफट से मम्मा फ्रूट फल काट के अपने बच्चों को देगी, और मेरे बच्चे फल एंजॉय करेंगे। तो चलो मैं पहले फटाफट बच्चों को फ्रूट कट करके देती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है संडे, तो हम फ्रूट खा रहे हैं। भैया भी खा रहा है, देखो। हाँ, आज है बेटी दिवस। बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी हैप्पी बेटी, हैप्पी हैप्पी गोलू, हैप्पी हैप्पी। थैंक यू गोलू, थैंक यू। कहते हैं बेटे भाग्य से मिलते हैं, कहते हैं बेटे भाग्य से मिलते हैं, लेकिन बेटियां तो सौभाग्य से मिलती हैं। तो आज है अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस, तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दिन का टाइम भी हो गया है, और हमारा लंच भी हो गया है। तो सुबह क्या, मतलब दोपहर के टाइम पे हमने ब्रेकफास्ट में क्या फ्रूट्स खाए थे, और अभी लंच में मैंने आज बनाई है खिचड़ी। और खिचड़ी आज काफ़ी टाइम के बाद बना रहे हैं। अब ऐसे ही बनाते हैं, जिस दिन छुट्टी होती है या फिर कभी मन होता है तभी बनाते हैं। तो आज हमने सोचा बढ़िया सी खिचड़ी बनाई जाए। तो इसमें मैंने बीन्स वगैरह कट करके डाल रखे, तो बहुत अच्छी रहती है। बच्चे वैसे सब्जी नहीं खाते ना, तो ऐसे खिला देते हैं। तो खुशी, आपको कैसी लगी खिचड़ी? अच्छी, आज अच्छी कह रही है, क्योंकि इसमें थोड़ा घी वी डाल के इनको खिला रखा है। अदरवाइज ये खुशी ना खिचड़ी बिल्कुल अच्छा नहीं मानती है। गर्वित तो खा लेता है, हम सब खा लेते हैं, बस खुशी के बड़े नखरे रहते हैं। ओह, तो अभी बच्चों को खाना खिलाने का स्टाइल ये है। तो पता है हमारे बच्चे ये देख रहे हैं, देखो ये रील में कान्हा जी का। जब कान्हा जी ने ना पूतना का वध किया था, तो बच्चे वो देख रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चे हमारे ये देखते हैं। ये पूतना मारा था ना कान्हा जी ने इसको, तो चला गया। टीवी पे भी ना आजकल हमारा एक प्रोग्राम फेमस हो रहा है, और वो है हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, यानी कि हम कान्हा जी का अभी बाल स्वरूप देख रहे हैं। तो धीरे धीरे इसकी जो एपिसोड बढ़ते रहेंगे, हम वो देखेंगे। अभी हम इसको हॉटस्टार पे देख रहे हैं, तो हॉटस्टार पे ना हम शुरू से, मतलब स्टार्टिंग से हम उन चैनल को हम देख सकते हैं, जितने भी एपिसोड हैं उनको। तो बच्चे भी ना उसमें काफ़ी दिलचस्पी देते हैं अपनी। तो बच्चों ने तो देख लिया, और हम भी देख रहे हैं, हमें भी अच्छा लगता है। तो फटाफट से खाना खाते हैं, थोड़ी देर का फिर रेस्ट लेते हैं, उसके बाद हम कहीं बच्चों को आउटिंग के लिए घुमाने ले जाएंगे। तो हम लोग ना यहाँ रेडी भी हो चुके हैं, क्योंकि हमें बाहर जाना है। बाहर तो कहीं दूर हम जाएंगे नहीं,
क्योंकि एक तो बारिश वारिश का भी मौसम हो रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है। ऐसी ही है कि आजकल का मौसम बरसात का मौसम है, तो कभी भी बारिश हो सकती है। तो बच्चों को बस बहुत टाइम से हम पार्क नहीं लेके गए हैं, तो हम पार्क ले जाएंगे। अभी गर्वित को रेडी करना है, तो वो रेडी हो रहा है। तो उससे पहले ना मैं आप लोग के साथ कुछ मन की बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हर कोई तो जानता ही है कि पहले का समय क्या था और आज का समय क्या था। लेकिन फिर भी ना मन करता है कि अपने मन की बात किसी के साथ हम साझा करें, किसी के साथ शेयर करें, तो अच्छा लगता है। तो आज बेटी दिवस भी है, तो कुछ अपने मन की बात आपके साथ शेयर करती हूँ। मन की बात क्या, तो वो तो सबको ही बताया, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो ना पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, परिवार बहुत बड़े होते थे और उन परिवार का भरण पोषण करने का एक माध्यम जो होता था, एकमात्र खेती होता था। उस समय में ना पढ़ाई का भी इतना वो नहीं था, कि पढ़ाई भी कम ही हो पाती थी। तो कुछ परिवारों का बढ़ने का कारण था कि बेटे की चाहत, कि हमारा एक बेटा हो जाए, कि हमारा वंश आगे बढ़ जाए। और कहीं कहीं पे ये था कि हमारी जो घर की खेती, क्योंकि उस समय में क्या था, खेती ही एक माध्यम था जिससे घर में सबका भरण पोषण और सबका ध्यान हम रख सकें, सबके लिए किसी चीज़ की हमें कमी ना हो। लेकिन उस टाइम पे ये था कि आज के समय के मुकाबले उस समय भी ऐसा नहीं था कि यार ये भी है वो भी है सब कुछ है। उस समय में लोग एक सामान्य तरह का जीवन जीते थे। आज का समय क्या है कि आज के समय में ना सारे बच्चों को सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन उस समय में ये सब नहीं था। लेकिन फिर भी उस टाइम पे खुश रहते थे लोग। और उस समय में ना एक खेती ही एक माध्यम था जिससे लोगों का जनजीवन चलता था। जागरूकता थी नहीं लोगों में, तो पढ़ाई भी इतनी नहीं हो पाती थी। कहीं लोग तो मतलब बेटी हो या चाहे बेटा हो, वो पढ़ाई तक नहीं करते थे। वो सिर्फ अपनी खेती बाड़ी, अपने जानवर, वही सब देखते थे और उसी को अपना आगे चलाते थे। तो उसी से परिवार भी हमारे बढ़ते रहते थे आगे को। और शहर के मुकाबले उस टाइम पे ना गांव में स्कूल भी बहुत दूर हुआ करते थे। हम लोग खुद हमने अपने 12th की पढ़ाई अपने गांव से दूर जाकर हमने कर रखी है। लेकिन आज के समय में ना हर गांव में स्कूल है, तो बच्चों को ना कोई दिक्कत भी नहीं होती। अगर है कहीं अगर दूर भेजना भी चाहते हैं, तो उसके लिए भी उनके पास साधन है, या फिर वो साधन की व्यवस्था करके अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और फिर धीरे धीरे समाज में जागरूकता आई और धीरे धीरे परिवार भी कम हुए। जागरूकता ये कि बच्चों को पढ़ाना है, हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि एक खेती ही एक वो माध्यम नहीं है कि हम बस इसी के सहारे हम आगे चलेंगे। क्योंकि आगे का जो आने वाला हमारा भविष्य है, आज के समय के भी आगे का भविष्य जो है वो बहुत आगे है। तो हम बच्चों का भविष्य हमें उज्जवल बनाना है। तो धीरे धीरे जब लोगों में जागरूकता आई, तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया। और धीरे धीरे ना एक कारण इसी से भी परिवार छोटे होते गए, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई अपनी पूरी अच्छे से करते हैं और पढ़ाई में वो आगे भी हैं। लेकिन हाँ, कहते हैं कि गांव में पलायन हो गया है, ये हो गया है। अगर गांव में अगर अच्छे रोजगार हो जाए ना, तो पलायन भी नहीं होगा। और साथ ही खेती के साथ साथ बच्चों का जीवन जो कि वो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी अपने आगे को बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि गांव में अभी पढ़ाई नहीं है, गांव में भी बहुत अच्छी पढ़ाई है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं वहाँ। तो जिससे बच्चों का भविष्य अच्छा हो रहा है, वो पढ़ लिख रहे हैं, वो सब कुछ सीख रहे हैं। और शहर के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर तो एकदम बराबरी का टक्कर रहता है बच्चों में। तो बच्चों का अभी ये रहता है कि उनका प्रोग्राम होते रहते हैं, वो आगे अपने जो कुछ भी प्रतियोगिताएं होती हैं तो उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे भी हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, खेल कूद से रिलेटेड हो, या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, तो उसमें करते हैं। तो उसमें ये नहीं कि बेटियां ही हैं, वो उसमें बेटे के साथ साथ बेटियां भी जाती हैं। तो बेटियां उनमें बराबर की हकदार बनती है। वो बराबर आज बेटों के साथ साथ पढ़ रही हैं, उठ रही हैं, बैठ रही हैं, खेल रही हैं और साथ ही साथ आगे बढ़ भी रही हैं। अब आजकल आप देखते हैं कि हर परिवार में एक या दो ही बच्चे हैं, कहीं कहीं पे होंगे 3 बच्चे, नहीं तो 1 या 2 बच्चे। जिससे कहते हैं ना कि छोटा परिवार सुखी परिवार। क्योंकि बड़े परिवारों में क्या होता है, हम सब लोगों की पूरी वो मनोकामना उनकी पूरी नहीं कर सकते, यानी कि उनके मन की इच्छाएं। बड़े परिवार में ये होता है, पहले भी होता था, खुद हम बड़े परिवार से हैं, तो इतना रहता है कि बड़े परिवार में ना इच्छाएं भी दब जाती हैं। लेकिन अगर छोटा परिवार होगा, तो गरीब घर का हो या फिर अमीर घर का हो या फिर मध्यम वर्ग का हो, हर कहीं कोई मतलब अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। और यही कारण है ना कि आज कहीं पे ना बेटे को कम समझा जाता है और ना ही बेटी को कम समझा जाता है। बेटी भी बेटे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलती है। बुलेट ट्रेन से लेकर एरोप्लेन तक हर फील्ड में बेटी आगे है आज, बेटों के साथ साथ। तो
तो और आज जो हमारे देश की राष्ट्रपति है ना, तो वो भी एक बेटी ही है, यानी कि वो भी द्रौपदी मुर्मू। तो वो भी एक, जब कंधे से कंधे मिलाकर चली तो वो भी उस पद पर पहुंच गई। तो बेटी आज किसी फील्ड में पीछे नहीं है। और बेटी दिवस मनाया जाता है, ये भी अच्छा लगता है, क्योंकि हर दिन बेटे के लिए और बेटी के लिए, दोनों के लिए बराबर है। लेकिन है ना, अभी भी कहीं कहीं ऐसी मान्यता है कि बेटा ही सब कुछ है, बेटा ही वंश आगे बढ़ाता है। तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि ना बेटा वंश बढ़ाता है, ना बेटी वंश बढ़ाती है, दोनों ही वंश हमारा आगे बढ़ाते हैं। बस हमें उनको अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देनी है। हम बच्चों के लिए उनकी सारी इच्छाएं उनकी पूरी करते हैं, लेकिन उनको हमें उनके साथ साथ उनके अच्छा और बुरा क्या होता है वो सब भी सिखाना है। तो हमारे ही बच्चे हैं, वो इतना तो थोड़ा समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारे बच्चे किसी चीज़ के लिए, ये बेटी मेरी कभी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करती, वो बस बोलती है, उसको हाँ बोल दिया। लेकिन हाँ ये है कि कभी ना कभी हम ऐसी चीज़ें ला के उनको दे सकते हैं जो उनकी ज़रूरत की हैं, ये नहीं कि वो भी दे दिया और ये भी दे दिया। तो बस हमें उनकी इच्छाओं के साथ साथ बच्चों को उनके संस्कार भी उनको देने हैं, और तभी हमारी पीढ़ी, ये वाली पीढ़ी जो है ना, आगे जाके एक अच्छी पीढ़ी बनेगी। तो मुझे एक छोटा सा गाना भी याद आ रहा है, तो मैं छोटा सा उसको गुनगुनाना चाहती हूँ। आवाज़ तो अपनी जैसी भी है, ठीक है, मुझे ठीक लगती है, बस आप लोग को भी ये मेरी आवाज़ सही लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। बेटियाँ बेटियाँ बेटियाँ, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते नादानियाँ दोनों एक जैसी, करते शैतानियाँ दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं, दुल्हन की जैसे माँ का चल ओढ़ते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर रोते हैं। आती है दोनों की जवानी, बनती है दोनों की कहानी। दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं। लड़की की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंतर, फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है। बेटियाँ 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 बेटियाँ। थैंक यू। तो अपनी बेटियों को ना खूब प्यार करो, खूब। ये नहीं कि मैं ये नहीं कहती कि बेटों को मत करो, लेकिन मैं आज भी ना सच में, मतलब ये चीज़ अगर मैं अभी लाइव मतलब अपने ब्लॉग में कह रही हूँ, गर्वित और खुशी होने को मेरे लिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी ना मैं ज़्यादा प्यार अपनी बेटी से करती हूँ, क्योंकि बेटा तो हमेशा मेरे साथ रहेगा ना। फिर ये तो एक ये हमारी रीत है जो हमने भी निभा रखी है, तो आगे हमें अपने बच्चों पे भी निभानी है कि कल के दिन ये भी पढ़ेगी लिखेगी, अपने पैरों पर भी खड़ी होगी। लेकिन एक ना एक दिन तो शादी करके अपने घर जाएगी ना, पराए घर। तो बस तो बस हाँ, नहीं जाएगी, मेरी बाबू नहीं जाएगी, वो अपनी मम्मा के साथ रहेगी ना। अच्छा मान देवी। तो बस साथ ही साथ हमको इनको अच्छे संस्कार सिखाने हैं, और अच्छा बुरा सब सिखाना है। गलत क्या है वो भी सिखाना है, गलत के खिलाफ आवाज़ कैसे उठाते हैं वो भी सिखाना है, क्योंकि हम हमेशा इनके साथ हम नहीं रह सकते हैं। आज का टाइम ये है, बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से घर आते हैं, तो सिर्फ हम उनको सुबह और स्कूल से आने के बाद ही देखते हैं। उस बीच बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, साधन से जो बच्चों की वैन बस लगी है उनसे वो स्कूल से आना जाना करते हैं। तो बस अपने बच्चों से सब कुछ पूछा करिए कि इनको स्कूल कैसा लगा, कोई उनको तंग तो नहीं करता है, कोई परेशान तो नहीं करता है, उनसे कैसे बात करता है, उनकी फ्रेंडशिप उनके क्लासमेटों के साथ कैसी है। तो हम तो पीटीएम में जाके भी अपने बच्चों के बारे में ये पूछते हैं कि बच्चा हमारी क्लास में कितना बोलता है, कैसे रहता है। तो सब कुछ पूछना भी चाहिए और बच्चों से भी पूछना चाहिए, और बच्चों के साथ ना फ्रेंडली भी रहना चाहिए ना, तभी तो वो सब कुछ बताएंगे। आप बड़े होके क्या बनोगे, क्या करोगे, बड़े होके क्या करोगे आप?
क्या बनना चाहोगे बड़े होके? बताओ। अभी तो बच्ची छोटी है ना, बस बच्चों के आए दिन ऑप्शन बदलते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो बताओ आप क्या करना चाहोगे? डॉक्टर बनना है, पुलिस में जाना है, या प्लेन चलाना है, या ट्रेन चलानी है? क्या चलानी है आपको? क्या करना है आपको? डॉक्टर बनना है। ओके, तो ये हमेशा वैसे एक ही चीज़ बोलती है कि इसको डॉक्टर बनना है। हाँ, कभी कभार जैसे बच्चे कार्टून देखते हैं, कुछ भी होता है, तो उसमें बच्चों का माइंड चेंज होता है कि उनको ये करना है या वो करना है। तो अब हम थोड़ा सा बच्चों को ले जाते हैं, यहाँ पार्क में ले जाते हैं, बस कुछ बच्चों को चीज़ खिला देंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे घर। आज का मतलब लंबा हम पार्क में रहेंगे, क्योंकि हम नहीं तो पार्क में सिर्फ आधा घंटा या फिर पौना घंटा इतना रहते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं। आज हमारे बच्चे फुल मस्ती करेंगे। ओके, चलो। तो हम लोग यहाँ पार्क में पहुँच चुके हैं, बस यहीं घर के नज़दीक वाले पार्क में ही आए हैं। अभी आज थोड़ी गर्मी भी लग रही है, लेकिन कोई नहीं, बच्चों को थोड़ा एंजॉय कराते हैं और साथ ही साथ हम भी बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। और खुशबू, आपको पार्क आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत यहाँ अच्छा लगता है। हाँ, नहीं होता पार्क। ये तो खुशी बोल रही है ना, हल्द्वानी में पार्क नहीं होता है, तो मतलब है लेकिन दूर है वो बहुत। तो यहाँ पे ना पालम एयरपोर्ट नज़दीक में है, तो एरोप्लेन चलते रहते हैं। कोई इतने नज़दीक से जाता है ना कि हमारे बोलने की आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती कि हम क्या बोल रहे हैं आपस में। तो चलो बच्चों को भी इंजॉय कराते हैं, क्योंकि बच्चों से अब इंतज़ार नहीं हो रहा है। हाँ, चलो आप भी बच्चों की मस्ती इंजॉय कीजिए और साथ ही साथ में आज के लिए इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मस्ती टाइम, इंजॉय मस्ती। चलो पार्क में इंजॉय करेंगे, दौड़ो। चल। ये हमारे बच्चे, तो बच्चों को ना पार्क में बहुत अच्छा लगता है, बच्चे खुश हो जाते, आ जाओ। लेकिन यहाँ ना बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, जहाँ पे बच्चे स्लाइड करते हैं ना, पैर वैर मुड़ने मरने का डर लगता है। बीच में मैंने एक वो रील देखी थी, तो उसमें देखा था कि अगर बच्चे स्लाइड कर रहे हैं तो ध्यान भी देना कि बच्चे कैसे स्लाइड कर रहे हैं, क्योंकि स्लाइड करते टाइम क्या होता है ना, बच्चे का किसी या पैर मुड़ सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। छीन पाक ढुंडम। आज वैसे तो मैंने ना ब्लॉग अपना एंड कर दिया था, लेकिन अब थोड़ा सा और शेयरिंग करनी है आप लोग के साथ कि डॉटर्स डे है ना, बेटी दिवस, तो हम अब केक तो लाए नहीं, फिर केक एक्स्ट्रा रह जाता है, तो इसलिए हम ले आए हैं पेस्ट्रीज। तो हम खाएंगे पेस्ट्री। चॉकलेट।